नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज में हूं कपिल आपके साथ। हम बात कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा की। सुबह ये यात्रा जो है शामली से शुरू हुई थी, उसके बाद कैराना पहुंची और आज जो है तीसरा दिन है भारत जोड़ो यात्रा का, यानी कि अंतिम दिन है। और इसके बाद ये यात्रा हरियाणा में प्रवेश कर जाएगी। लेकिन इसको लेकर जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा है वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा एक बार फिर से यूपी में आएगी और उसके साथ साथ तमाम उन जगह पर जाएगी जहां पर ये यात्रा पिछले कई दिनों से चल रही थी और आगे भी जाएगी। इस दौरान ये यात्रा नहीं गई, यानी कि सीधा सीधा इशारा था कि भारत जोड़ो यात्रा जब सितंबर के महीने में शुरू हुई थी और जब 30 जनवरी को ये लाल चौक पर जाकर कश्मीर के अंदर एंड करेगी, झंडा फहराया जाएगा। उसके बाद जो है वो जयराम रमेश ने कहा कि 26 जनवरी से 26 मार्च तक जो है हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा चलेगी और उसके साथ साथ पश्चिम से लेकर पूरब तक एक और ऐसी यात्रा निकाली जाएगी जिसमें सभी लोगों के साथ जो है वो राहुल गांधी का कनेक्ट रहेगा। क्या उसको नाम दिया जाएगा, इसके ऊपर कोई फैसला नहीं लिया गया है। किस तरह की यात्रा होगी, इस पर भी कोई फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन जयराम रमेश ने इशारों इशारों में कह दिया है कि ये जो है ये एक मूवमेंट है, कोई इवेंट नहीं है। इवेंट जहां तक अगर बात करी जाए तो कुछ समय के लिए होता है, लेकिन ये मूवमेंट है, एक आंदोलन की तरह है। उन्होंने कहा कि हम कई चीजों से जो है वो लड़ रहे हैं जिसमें सरकार। तो ये कहना बार बार जो मैं सुनता हूँ कि और कल भी मुझे कई लोगों ने पूछा, पत्रकारों ने भी पूछा, आप उत्तर प्रदेश में और ज़्यादा दिन क्यों नहीं काट रहे हैं। हम काटना चाहते थे, रहना चाहते थे, पर हमें कश्मीर पहुंचना है 30 जनवरी के पहले और दिल्ली वापस लौटना है क्योंकि पार्लियामेंट की शुरुआत 31 को होती है। तो इसलिए इस भारत जोड़ो यात्रा यानी कि दक्षिण से उत्तर जो भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, कन्याकुमारी से कश्मीर, इसमें 3 ही जिले उत्तर प्रदेश के शामिल किए गए हैं। राहुल जी ने यह भी कहा है कि हो सकता है 2023 में पश्चिम से पूर्व ऐसा ही भारत जोड़ो यात्रा निकाला जाएगा, जिसमें और भी जिले जो आएंगे, जिले जाएंगे जो छूट गए हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, असम में, उसमें शामिल होंगे। इसकी तैयारी हो रही है, इस पर चर्चा हो रहा है, हो रही है और देखा जाएगा ये कब हम निकाल सकते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट भी है, बाद में बारिश का मौसम भी आ जाता है। पर ये बात ज़रूर है कि हमारे मन में ज़रूर विचार है कि पश्चिम से पूर्व तक एक यात्रा निकालना ज़रूरी है। जो भी गरीब लोग हैं उनके अधिकारों को कुचलने का काम कर रहे हैं, गरीब जनता का हक छीनने का काम कर रही है जो सरकार, इसके खिलाफ हमारी कहीं ना कहीं लड़ाई है। तो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर ये एक बड़ा अपडेट है। ये यात्रा एक बार फिर शुरू होगी, इसका नाम क्या होगा, किस तरह से ये मूवमेंट आगे बढ़ेगा, इसके बारे में फिलहाल कोई अपडेट नहीं मिला है। लेकिन जयराम रमेश ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्लियर कर दिया है कि यूपी में जहां तक बात है, पहले दिन जब राहुल गांधी वापस लौट गए थे तो उन्होंने बताया था कि मां की तबीयत खराब थी, इसीलिए जो है वो वापस दिल्ली लौट गए थे। लेकिन ये यात्रा चूंकि यूपी में बहुत कम समय दे पाई है, अगर हम यूपी में बात करें तो पहले दिन सिर्फ 6 से 7 किलोमीटर चले और दूसरे दिन भी कुछ ज्यादा जो है वो मूवमेंट नहीं देखी गई थी। तीसरे दिन अगर बात करी जाए, जो शामली और कैराना की हम बात कर रहे हैं, तो लगातार हमने देखा कि दुकानें लोगों ने अपनी खुद से ही बंद कर दी थी और एक झलक देखने के लिए, जो राहुल गांधी की एक झलक थी उसको देखने के लिए लोग आतुर दिखाई दिए थे। तो ये जो है वो काफी बड़ी बात है और भारत जोड़ो यात्रा मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो राहुल गांधी की एक इमेज है, जो छवि बनाई थी भाजपा ने, वो कहीं ना कहीं अब बदल जाएगी। और ऐसा इस बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी भारत जोड़ो यात्रा को आप किस तरह से देखना पसंद करेंगे आने वाले समय में, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल नेक्स्ट 9 न्यूज की इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।